हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम एचटीएमएल कोड फास्ट लिख सकते हैं। तो वीएस कोड में एक बिल्ट इन फीचर है जिसका नाम है एमिट। ठीक है, EMMET। ठीक है, इसके वजह से हम बहुत ज्यादा एचटीएमएल जो कोड है वो फास्ट लिख सकते हैं। एंड ये इमिट जो है वो दूसरे कोड एडिटर में एज एन एक्सटेंशन अवेलेबल रहता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। आप लिमिट को एज ए शॉर्ट हैंड सोच सकते हो। इसके साथ आप यू कैन इजीली राइट a lot of code quickly. It dramatically speed up your HTML एंड CSS वर्कफ्लो। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कैसे HTML में HTML कोड फास्ट लिखा जाए। एंड ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे क्लास नेम ऐड किया जाए HTML में फास्ट, कैसे आईडी विथ HTML एलिमेंट, कैसे उन दोनों को कंबाइन कंबाइन किया जाए क्लास एंड आईडी, कैसे कंटेंट शॉर्टकट डाला जाए, एंड सिबलिंग एंड चिल्ड्रन कैसे ऐड किया जाए, ग्रुपिंग कैसे किया जाए, एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सब सारा देखेंगे। सीक्वेंस, बहुत सारा चीज देखने वाले हैं। एंड साथ में फिर इन सबको हम लोग कंबाइन करेंगे कि कैसे हम बेसिकली HTML कोड फास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके दिमाग में सोचना है कि आपको करना क्या है। देखिए, जैसे आपको एक डिव चाहिए विद द क्लास नेम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो डिव के लिए हमें सिंपली लिखना होता है डॉट। डॉट मीन्स क्लास, हैशटैग हैज मीन्स आईडी। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डॉट मीन्स क्लास। आपको एक डिव चाहिए विद द क्लास नेम कंटेनर, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए डॉट कंटेनर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम एंटर हिट करेंगे एंड ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, उससे भी पहले मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, मैं पूरा कोड हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ कोड नहीं है हमारे पास। अब जो हम एक्सक्लेमेशन टैब दबा के एंटर हिट करते हैं, ये किसके वजह से हो रहा है? एमिट की वजह से। ठीक है, एंटर हिट करने के बाद ये बेसिक सा हमारे पास एचटीएमएल कोड आया। ये किसकी वजह से हुआ? एमिट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 में जो हमारा टॉपिक था वो मैं वापस से लिख देता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, div एक स्पेशल ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आप डॉट एंड क्लास नेम लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था डॉट कंटेनर, तो ये आ जाएगा डिव विद द क्लास नेम कंटेनर। ठीक है, कंटेनर का स्पेलिंग गलत है, ओके फाइन, इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डिव विद द क्लास नेम ऑफ कंटेनर। लेकिन सपोज हमें एक सेक्शन जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, वो हमें चाहिए विद द क्लास नेम ऑफ कंटेनर टू, उसको कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से लिखें, हम जब भी डॉट एंड उसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो क्लास नेम हो जाएगा। ठीक है, एंड हमेशा डिव ही आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सेक्शन है, तो सबसे पहले हमें उस HTML एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें डॉट लिखना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि सेक्शन में जो क्लास नेम हो वो कंटेनर टू हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेनर टू। ठीक है, अब ये हो बन चुका है हमारा। एंटर हिट करेंगे, हमें मिल जाएगा सेक्शन HTML एलिमेंट विद द क्लास नेम ऑफ कंटेनर टू। ठीक है, ये हो गया। सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास एक स्पैन टैग हो विद द क्लास नेम ऑफ आई एम इन लाइन, या फिर क्लास नेम ऑफ इन लाइन, हम लिखेंगे स्पैन डॉट, यहाँ पे लिखेंगे इन लाइन। ठीक है, स्पैन में एक क्लास नेम आ जाएगा जिसका नाम होगा इन लाइन। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें क्लास नेम किसी HTML एलिमेंट में ऐड करना है तो कैसे किया जाए। ठीक है, तो अगर हम डॉट लिख के एंड लिखते हैं तो वो हमेशा डिव में क्लास नेम ऐड होगा। अगर हमें किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में लिखना है तो हमें उस HTML एलिमेंट का नाम लिखना है, जैसे हमने सेक्शन एंड स्पैन के लिए किया, एंड डॉट क्लास नेम। ठीक है, तो ये था आपका क्लास। ठीक है, कि कैसे क्लास देखा जाए, ऐड किया जाए HTML में फास्टर। ठीक है, हम लोग देखते हैं आईडी। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट करते चलूंगा। ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अब देखते हैं कि आईडी कैसे ऐड किया जाए। अगेन, हमें अगर div में आईडी करना है तो सीधा div में आईडी डालना है। ठीक है, तो हमें सीधा हैश लिखना है एंड उसके बाद हम नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर इस तरीके से। तो हैश कंटेनर मतलब ये हो गया div में। div एक स्पेशल ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, कंटेनर एलिमेंट है। तो हमें div हैशटैग या फिर div डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा हैशटैग कंटेनर लिखेंगे। div में आईडी ऐड हो चुका है। एंड अगेन, अगर हम चाहें कि
सेक्शन में हम आईडी ऐड करना चाहते हैं, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन हैशटैग आईडी, जैसे क्लास में हमने किया था, ठीक है, क्लास के लिए। तो आईडी नहीं, आईडी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर टू, एंटर हिट करेंगे, सेक्शन में आईडी ऐड हो चुका है, ठीक है। अगेन अगर हम स्पैन में चाहे तो स्पैन हैशटैग, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनलाइन, इस तरीके से, ठीक है, एंटर हिट करेंगे, आईडी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे क्लास नेम एंड आईडी टुगेदर कंबाइन किया जाए इन दोनों को, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले लिखते हैं हैशटैग, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कंटेनर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ डॉट, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ ब्लॉक, इस तरीके से, ठीक है। तो अगेन हमने यहाँ पे पहले एचटीएमएल एलिमेंट का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये डिव के लिए काम करेगा। पहले हमने क्या किया है, पहले हमने हैशटैग लिखा है एंड उसके बाद नाम। तो हैशटैग वाला जो है वो आईडी बन जाएगा डिव में, एंड डॉट वाला जो है वो क्लास बन जाएगा डिव में, ठीक है। तो एक हमारे पास डिव मिलेगा एंटर हिट करने के बाद, जो जिसका आईडी होगा कंटेनर, क्लास नेम होगा ब्लॉक। तो अगर हम इस तरीके से करें तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो हम पहले लिखेंगे वो होगा। इस टाइम सपोज इसको मैं कर देता हूँ या फिर कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको, ठीक है। एंड इस बार हम पहले ऐड करना चाहते हैं क्लास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉक, डॉट ब्लॉक। अगर हमें पहले क्लास चाहिए तो हमें पहले डॉट लिखना पड़ेगा, तो डॉट ब्लॉक एस कंटेनर, इस तरीके से, ठीक है, कंटेनर, एंड एंटर हिट करेंगे तो पहले हमें क्लास मिलेगा, उसके बाद आईडी मिलेगा। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सपोज आप चाहते हो कि एक डिव में 2 क्लास नेम हो या फिर 3 क्लास नेम हो, ठीक है। तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो, डॉट लिखिए, ठीक है। यहाँ पे नेम 1 मैंने कर दिया, फिर डॉट नेम 2 डॉट नेम 3, इस तरीके से। एक डिव में क्या हो जाएंगे, 3 क्लास ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ एंड आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगेन अगर हमें स्पैन के लिए मल्टीपल क्लास या फिर आईडी सीक्वेंस में ऐड करना हो तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्पैन हैशटैग लिखिए एंड यहाँ पे इनलाइन लिखिएगा। तो स्पैन में पहले क्या ऐड होने जा रहा है, आईडी ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा इनलाइन, डॉट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, और सी एल ए लिख देता हूँ क्लास के लिए, ठीक है। तो स्पैन में क्या होगा, पहले आईडी ऐड होगा जिसका नाम होगा इनलाइन, उसके बाद क्लास ऐड होगा जिसका नाम होगा सी एल ए, एंटर हिट करूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया, क्लास आईडी देख लिया एंड कंबाइन भी हमने देख लिया, इन दोनों को कंबाइन कैसे किया जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंटेंट, कंटेंट कैसे डाल सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे सपोज मेरे को कंटेंट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्पैन, ठीक है। कंटेंट डालने के लिए हमें करली ब्रेसेस लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आई एम इन लाइन, इस तरीके से, ठीक है। तो कंटेंट अगर आपको डालना है तो हमें करली ब्रेसेस यूज करेगा, किसके अंदर हमें डालना है, हमें डालना है स्पैन के अंदर। तो हमने लिख दिया स्पैन आई एम इन लाइन, एंटर हिट करेंगे तो इसके अंदर कंटेंट आ चुका है, टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। अगर सपोज हमें डिव के लिए डालना हो तो क्या बिना डिव लिखे काम करेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं आई एम, एंड यहाँ पे हमने डिव लिखा, ठीक है, एंड एंटर हिट करते हैं तो ये काम नहीं किया, ठीक है। अगेन एक बार आप फिर से देखिए, मैं डिव के लिए यहाँ पे कर रहा था, तो स्पैन को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, करली ब्रेसेस हमने ले लिया, जैसे क्लास आईडी के लिए डिव नहीं लिखते थे, लेकिन कंटेंट के मामले में क्या हमें डिव लिखना है या नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पे लिखते हैं आई एम डिव, इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसको एंटर हिट करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा है। इससे हमें क्या समझ में आया, कंटेंट के लिए हमें डिव डालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम डिव लिख दिए एंड यहाँ पे लिखेंगे आई एम डिव, इस तरीके से। तो डिव के अंदर कंटेंट ऐड हो चुका है यहाँ पे, इस तरीके से। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, ये कंटेंट हो चुका है। अब देखते हैं कि कैसे सिबलिंग एंड चिल्ड्रन ऐड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिबलिंग ऐड करना काफी सिंपल है। प्लस जो सिंबल होता है उससे हम लोग इजिली सिंबल क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिबलिंग प्लस सिंबल से इजिली हम लोग सिबलिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि डिव हो एंड उसका जो सिबलिंग हो वो सेक्शन हो, इस तरीके से एंटर हिट करूंगा तो ये देखिए ये डिव है एंड इसका सिबलिंग है, ठीक है। तो ये काफी इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 2-3 सिबलिंग ले लो मैं साथ में, प्लस की मदद से इजीली कर सकते हैं।
मैं चाहता हूँ यहाँ पे div हो, यहाँ पे एक सेक्शन हो, एंड उसके बाद क्या कर दूं, एक पैराग्राफ हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 एचटीएमएल एलिमेंट ऐड ऐड हो जाएंगे जो सिबलिंग होंगे, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि कैसे सिबलिंग ऐड किया जाए। देखिए चिल्ड्रन कैसे ऐड किया जाए, ठीक है। चिल्ड्रन ऐड करना काफी सिंपल है, एंड यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम सपोज चाहते हैं कि div का जो चिल्ड्रन है वो पैराग्राफ हो या फिर h1 हो, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे div ग्रेटर देन, यहाँ पे h1 हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि h1 जो होगा वो div का चिल्ड्रन होगा। तो देखिए h1 div के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम चाहते हैं कि div के अंदर h1 एंड पैराग्राफ दोनों हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि div के अंदर h1 एंड पैराग्राफ दोनों हो। तो div एंड ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखेंगे h1 एंड यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ, ठीक है। एंटर हिट करेंगे तो देखिए div के अंदर h1 एंड पैराग्राफ दोनों हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे HTML CSS, तो हमें डमी कुछ चाहिए होता है, HTML एलिमेंट, टेक्स्ट, तो आप इस तरीके से फास्ट लिख के आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो HTML CSS, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, क्या देख लिया, सिबलिंग एंड चिल्ड्रन कैसे ऐड किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे देखते हैं ग्रुपिंग कैसे किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ग्रुपिंग। तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे गलत सिंबल हो गया था, एम्परसेंड हो गया था, यहाँ पे स्टार चाहिए। तो पहले अभी हम ग्रुपिंग देखेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग कैसे किया जाए। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखिए ग्रुपिंग जो होता है वो, उसके लिए हम लोग राउंड पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपको सोचना पड़ेगा दिमाग में अगेन कि आपको क्या लिखना है HTML। सपोज हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं, div हो हमारे पास उसके अंदर एक div हो एंड उसके अंदर सपोज एक सेक्शन हो, एंड सेक्शन के अंदर यूएल हो, ठीक है, यूएल के अंदर एल आई हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड एक और हम चाहते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक और हम HTML एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज फूटर नाम का हमने ले लिया, ठीक है। तो देखिए ये हमें बनाना है, ठीक है, ये हमें बनाना है। अभी तक जो हमने सीखा उससे उससे ही बनाएंगे शॉर्टकट यूज करके, इसमें ग्रुपिंग यूज होगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखना है कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। हमें div के अंदर दो चीजें चाहिए, सेक्शन, एंड सेक्शन के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई, ठीक है। एंड उसके बाद सेक्शन का एक सिबलिंग होगा फूटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सेम चीज शॉर्टकट से करेंगे। देखिए div होगा, ठीक है। div के अंदर अगेन क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन होगा, ठीक है। एंड सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या है, यूएल है। यूएल के अंदर यहाँ पे क्या है, एल आई है। एक सेकेंड, फिर से मैं लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस ऐड हो चुका है, div एंड यहाँ पे ग्रेटर देन, एंड div के अंदर क्या है, सेक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन लिख देता हूँ। सेक्शन के अंदर क्या है, यूएल, ठीक है। यूएल के अंदर क्या है, एल आई। देखिए ये तो हो गया। अब अगर मैं प्लस लिखूं, ये यूएल हो गया। अब अगर मैं प्लस लिखता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखता हूँ फूटर, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, ये div है, ठीक है, पहला div के अंदर सेक्शन यूएल एल आई प्लस फुटर है, तो ये हमें गलत रिजल्ट दे देगा, ठीक है। ये एल आई प्लस फुटर ये हो जाएगा सिबलिंग, एल आई प्लस फुटर ये हो जाएगा सिबलिंग। लेकिन हम चाहते हैं कि सेक्शन का सिबलिंग हो फुटर, एल आई का नहीं। तो अगर हम इस तरीके से करें तो देखिए एल आई का सिबलिंग हो गया है फुटर, एंड ये हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे सेक्शन का। तो हम कंट्रोल जेड करेंगे एंड इसको हम क्या कर देंगे, हम ग्रुप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये ले लेंगे अराउंड पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, सेक्शन एंड उसके अंदर यूएल, उसके अंदर एल आई, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे लिख देंगे फूटर, ठीक है। तो अब देखिए अब ये तीनों जो है सेक्शन यूएल एल आई ये डिप के अंदर होगा, एंड डिप के अंदर फूटर भी होगा, लेकिन ये तीनों सेपरेट होगा, फूटर अलग सिबलिंग ऐड होगा, ठीक है। अब अगर हम एंटर हिट करें तो आप देख सकते हो पहले जैसा हमारा ये बन चुका है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो पहले तो हमें दिमाग में सोचना है कि हमें करना क्या है, एंड उसके बाद आप लिखिए एंड आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके फाइन। अब हम इसको अगेन क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे कमेंट, ठीक है। कमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ग्रुपिंग हो गया। हम मल्टीप्लिकेशन एंड डॉलर सिंबल देखते हैं कि ये क्या करता है एंड कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सपोज हमें
3 div चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे div into 3, ठीक है? एंड एंटर हिट कर देंगे, 3 div हमें मिल गया, ठीक है? को कोई एक एचटीएमएल एलिमेंट कितना बार चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस तरीके से यूज कर दिया। अब ये कहाँ पे काम आएगा मल्टीप्लिकेशन? जैसे आप यूएल बना रहे हो, ठीक है? यूएल के अंदर आपको लिस्ट चाहिए, कितना लिस्ट लिस्ट चाहिए? सपोज 5 लिस्ट चाहिए, ठीक है? तो देखिए यूएल लिखा, यूएल के अंदर एल आई होता है, ठीक है? तो इसीलिए हमने चिल्ड्रन बना रहे हैं यूएल का ग्रेटर देन सिंबल से, एंड एल आई कितना चाहिए उसके अंदर? 5। तो एंटर हिट करेंगे तो हमें यूएल के अंदर 5 एल आई मिल चुका है, ठीक है? होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे कमेंट, ठीक है? अब देखिए, अब अगेन, अब डॉलर सिंबल है, उसको समझते हैं, एंड उसके बाद इन सबको यूज करके कुछ एडवांस हम लोग अ, बनाने का करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले डॉलर समझ लेते हैं कि वो है क्या, ठीक है? तो देखिए, जैसे सपोज आप एक क्या बोल सकते हैं, सपोज आप एक लिस्ट बना रहे हो, तो यूएल एंड उसके अंदर एल आई, ठीक है? एल आई के अंदर आप चाहते हो कि टेक्स्ट हो, ठीक है? ओ पी टी आई ओ एन, ऑप्शन नाम का टेस्ट हो, ठीक है? या फिर आप इस तरीके से भी चाहते हो एल आई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट हो, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर, इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट, ठीक है? एंड कंटेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो एल के अंदर कंटेंट के लिए क्या यूज किया था हमने? करली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डॉलर। तो डॉलर बेसिकली सीक्वेंस में नंबरिंग देता है, ठीक है? तो हमने लिखा यहाँ पे यू एल एल आई, एंड एल आई के अंदर कंटेंट के लिए हमने लिखा लिस्ट। तो हर एक एल आई के अंदर लिस्ट होगा, एंड डॉलर हमने यहाँ पे लिखा है, तो वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, जितना लिस्ट होगा उतना, एंड एल आई, एंड यहाँ पे इंटू हम लोग कर देते हैं कि हमें कितना एल आई चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है? तो यूएल 5 लिस्ट चाहिए हमें, 5 लिस्ट के अंदर होना चाहिए कंटेंट लिस्ट, एंड डॉलर मतलब हर उसके अंदर जो कंटेंट है वो 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस में स्टार्ट होगा। तो एंटर हिट करेंगे, तो एक सेकेंड, ये काम नहीं किया है। ओके, यहाँ पे आई थिंक हमें लिखना पड़ेगा इनटू 5, ठीक है? एंटर हिट करेंगे तो आप देखिए यूएल के अंदर यहाँ पे लिस्ट आ चुके हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, हमने इनटू 5 जो है फर्स्ट टाइम, सॉरी, इनटू 5 जो है फर्स्ट टाइम हमने एल पे यहाँ पे किया था, ठीक है? तो वो काम नहीं किया था, ठीक है? तो आपको ध्यान से ये चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एल के अंदर कंटेंट चाहिए, कितना चाहिए? 5 चाहिए, ठीक है? तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके ही आप सीखोगे, ठीक है? जरूरी नहीं है आप अ, मतलब रटना नहीं है इसको, ठीक है? जरूरी नहीं है आपकी एक बार में सीख जाओ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एंड सीखोगे आप। तो आंसर रीड करेंगे तो इसमें इस तरीके से ये यूएल के अंदर लिस्ट, एंड देखिए यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से आ चुका है। जैसे सपोज हम अ, अ, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज जब हम सीएसएस सीखते हैं, या फिर अगर आपने कहीं पे पढ़ा होगा इससे पहले एचटीएमएल सीएसएस, तो जनरली हम लोग बॉक्स वन बॉक्स टू इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? तो सपोज एक हमने डिव लिया, ठीक है? एंड उसके अंदर डिव है, ठीक है? एंड इसके अंदर बॉक्स टेक्स्ट होता है, बॉक्स वन बॉक्स टू, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बॉक्स, एंड यहाँ पे हम लिख दिए डॉलर, ठीक है? एंड हमें कितना चाहिए बॉक्स के अंदर? बॉक्स सपोज हमें 5 चाहिए, ठीक है? तो अगर हम एंटर हिट करें तो देखिए यहाँ पे बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमने डॉलर बाद में लिखा था, ठीक है? एंड यहाँ पे पहले लिखा था, तो डॉलर आपने बाद में लिखा, तो नंबरिंग इस कंटेंट के जो बॉक्स टेक्स्ट है उसके बाद में स्टार्ट होगा। अगर हम पहले लिखेंगे तो पहले स्टार्ट होगा, ठीक है? देखिए, जैसे यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, एंड देखिए ये जो डॉलर है यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, ये टेक्स्ट के बाद में है, तो नंबरिंग टेक्स्ट के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर क्या मैं एक स्पेस ऐड कर दूं एंड यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो क्या होगा? स्पेस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर डॉलर को मैं इधर ला देता हूँ, सॉरी, इस तरफ, तो नंबरिंग अब क्या होगा? एंड आपको तब तक लिखना है जब तक ये सजेशन ना दे, ऑटो सजेशन, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, अब ऑटो सजेशन यहाँ पे देने लगा। अब डॉलर हमने यहाँ पे पहले कर दिया है, तो नंबरिंग टेक्स्ट से पहले होगा, ठीक है? तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है? एंड देखिए, इतना ही नहीं, हम लोग क्लास नेम भी देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास नेम देते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं
बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, इस तरीके से क्लास नेम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे वो ऐड करेंगे। जैसे हम इसमें चाहते हैं कि क्लास नेम बॉक्स वन हो, इसमें चाहते हैं बॉक्स टू हो, इसमें बॉक्स थ्री हो। तो आइए देखते हैं कि ये चीज कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे डिव एंड डिव के अंदर क्या, डिव। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए क्लास नेम। ठीक है, तो क्लास नेम हम यहाँ पे क्या हमें देना है, बॉक्स। ठीक है, बॉक्स चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि डॉलर नंबरिंग में हो। एंड हमें ये कितना चाहिए, तो हमें चाहिए ये 4। इस तरीके से एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर क्लास वन, यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो क्लास है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमने जो डॉलर है वो बाद में दिया था, हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से हो। नंबर जो है वो क्लास नेम के बाद में है, टेक्स्ट के बाद में है, जो क्लास नेम के अंदर टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाद में डॉलर दे देंगे, एंटर हिट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड एक सेकेंड, पैरेंथेसिस के अंदर रख लेंगे एंड इसको 4 जो है वो फिर से लिखेंगे ताकि सजेशन आए। अब एंटर हिट करेंगे तो ये सही आया है। ठीक है, तो अगर आपका काम नहीं कर रहा हो तो आप इसको ग्रुप कीजिए। ग्रुप करने पे ये सही चीज पिक करेगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी मैंने बताया कंसेप्ट आपको, कि कैसे अ, इन चीजों को ऐड किया जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे ग्रुप किया जाए। ठीक है, एंड ये सब चीज आप सीख जाओगे तो आपको दिमाग में सोचना है एंड वो चीज लिखना है। एंड आप धीरे धीरे फिर जो भी लिखना होगा कोड, वो आप शॉर्टकट से इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको कहीं पे डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।